नूह में भड़की हिंसा का तांडव सबने देखा। भय के माहौल में लिखी गई उन एफआईआर में तमाम कहानी को आप उस भय को महसूस कर सकते हैं। लेकिन नूह को लेकर तमाम तरह की, चाहे वो सरकारी बयानबाजी हो या फिर पुलिसिया अमले की बयानबाजी हो, उसमें स्पष्ट तौर पर एक बात बिल्कुल सही साबित होती नजर आ रही है कि ये सुनियोजित और प्रायोजित ढंग से की गई हिंसा थी। ऐसे में कई तरह की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एफआईआर का दौर शुरू हो चुका है। एक एफआईआर साइबर थाना के कर्मचारियों की ओर से भी कराई गई है। इस एफआईआर में कहीं ना कहीं इस हिंसा की एवज में अपने जो काम साइबर ठगी के नूह के जो युवा कर रहे थे, उनके सबूतों को मिटाने का एक बड़ा ध्येय जो है इस एफआईआर में सामने निकल कर आया है। दरअसल 31 जुलाई को जब ये हिंसा भड़की तो इसकी शुरुआत तिरंगा चौक से हुई थी, लेकिन तिरंगा चौक से हिंसा बढ़ते बढ़ते नल्हड़ मंदिर तक पहुंची और इसी के साथ साथ साइबर थाना नूह को भी टारगेट किया गया, स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें पूरी तरह से स्पष्ट होती नजर आ रही हैं कि इस हिंसा की आड़ में उन सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, जिन्हें कि 28 मई को तकरीबन 5000 पुलिस कर्मचारियों की ओर से अलग अलग गांव में की गई रेड के बाद पकड़ने और जब्त करने का काम किया गया था। इस रेड में साइबर ठगी का सबसे बड़ा नेटवर्क क्रैक करने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया था, जिसमें कि कई तरह के सबूत यानी कि सिम कार्ड, लैपटॉप्स और तमाम तरह की परियोजनाओं के लेकर बाबत जो जानकारी थी उसको हासिल करने का काम जो है, सफलता जो है वो पुलिस को मिली थी। ऐसे में अब शक के दायरे में ये भी एंगल इसलिए आ रहा है कि तिरंगा चौक से साइबर थाने की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर है। ऐसे में 2 किलोमीटर के रास्ते में 3 और थाने पड़ते हैं, सदर थाना, सिटी थाना और साथ ही साथ महिला थाना। लेकिन हिंसा के दौरान इन 3 थानों पर बिल्कुल अटैक नहीं किया गया, बल्कि भीड़ का टारगेट साइबर थाना था। जी हाँ, ये इसलिए है कि जो सीसीटीवी फुटेज भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि पीले रंग की बस जो कि इन जो दंगाई थे इनकी ओर से जो है कब्जा की गई और उसके बाद थाने के गेट पर सीधे करके इसका मुंह जो है वो मारा जाता है, लेकिन गेट नहीं टूटता है। फिर इस गाड़ी को रिवर्स किया जाता है, इस बस को रिवर्स किया जाता है और उसके बाद इस बस के साथ जो है साइबर थाने का गेट तोड़ा जाता है। उस समय थाने में कई कर्मचारी मौजूद थे जिन्होंने अपनी आप बीती एफआईआर में बताई है कि उस समय तमाम चीजें जो है उनको लूटने का काम किया गया। लैपटॉप, कंप्यूटर्स जो पड़े हुए थे, जो दस्तावेज थे, उनको आग लगाने का भी प्रयास किया गया। ऐसे में गोलीबारी भी साइबर थाने में हुई। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन का एंगल है वो इस तरफ भी घूम रहा है कि इंडिया का जामतारा कहा जाने वाला नूह, जो कि साइबर ठगी का सबसे बड़ा हब माना जाता है, इस हिंसा के माध्यम से उन तमाम सबूतों को भी नष्ट करने, उन तमाम केसेस को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि वहां के युवाओं के खिलाफ साइबर ठगी के कई मामले नामजद हैं या रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सबसे बड़ा सवाल इस इन्वेस्टिगेशन में जो निकल कर आया वो यही था कि 2 किलोमीटर दूर ये हिंसात्मक दंगाई जो है वो बाकी थानों को अटैक ना करते हुए मात्र इनका टारगेट साइबर थाना ही क्यों था।